महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने साथ अनेक कहानियां, रहस्य और भावनाएं लेकर चलता है। उन सब में सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन सबसे अनोखा और करुणामय माना जाता है। कर्ण का पूरा जीवन शाप और दान का संगम रहा। उनके जीवन में अनेक अवसर आए जहां देवताओं, ऋषियों या सामान्य जनों ने उन्हें शाप दिया। उन्हीं में से एक प्रसंग है गौशाप। ये घटना दिखाती है कि कैसे भाग्य और नियति ने कर्ण के जीवन में पहले से ही दुख और बाधाएं बुन दी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन में अभ्यास की घटना। कर्ण अपने धनुर्विद्या अभ्यास में सदैव तल्लीन रहते थे। वह सूर्यदेव के पुत्र थे और जन्मजात कवच कुंडल के कारण दिव्य तेज से युक्त थे। लेकिन समाज ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। इस अपमान को सहने के बाद भी कर्ण ने कभी वीरता का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन कर्ण वन में अभ्यास कर रहे थे। उनके पास धनुष बाण था और उनका लक्ष्य केवल अपनी क्षमता को परखना था। उस समय उन्होंने दूर से कोई हिरण देखा। युद्ध के समय तीर चलाने की गति, एकाग्रता और सही निशाने के लिए वन में शिकार करना राजकुमारों का अभ्यास माना जाता था। कर्ण ने भी धनुष पर बाण चढ़ाया और उस हरिण पर चला दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। वह कोई साधारण हरिण नहीं था, बल्कि ब्राह्मण की गौ थी जो उस क्षेत्र में घास चर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गौ का मरण। बाण सीधा जाकर गौ के शरीर में लगा। गौ तड़प उठी और कुछ ही क्षणों में भूमि पर गिर पड़ी। कर्ण को जब ये ज्ञात हुआ कि उसने अनजाने में गौ का वध कर दिया है, तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत दौड़कर गौ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसका प्राण निकल चुका था। कर्ण का मन पीड़ा से कांप गया। वे दयालु और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके मन में प्रायश्चित की भावना जाग उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गौपाल का क्रोध। उस गौ का स्वामी एक गौपाल वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उसकी प्रिय गौ मृत पड़ी है और सामने खड़े कर्ण के हाथ में धनुष है। वह क्रोधित हो उठा और कर्ण को भला बुरा कहने लगा। गौपाल ने कहा, हे सूतपुत्र, तुमने मेरी निर्दोष गौ को क्यों मारा? ये गौ मेरे परिवार का आधार थी। इसके दूध से मेरा परिवार जीता था। अब तुमने हमें जीविका से वंचित कर दिया। ये गौ निर्दोष थी, किसी को हानि नहीं पहुंचा रही थी। फिर भी तुम्हारे बाण से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ये गौ निर्दोष होकर भी मारी गई, वैसे ही एक दिन तुम भी युद्धभूमि में निर्दोष और असहाय अवस्था में मारे जाओगे। गोपाल के इन वचनों में उसकी वेदना और क्रोध था। क्रोधित मनुष्य के वचन कभी कभी शाप का रूप ले लेते हैं। उस समय कर्ण ने यथासंभव क्षमा मांगी। उन्होंने गौ के बदले में स्वर्ण, भूमि और अनेक वस्तुएं दान में देने की भी बात कही। लेकिन गोपाल का हृदय शांत नहीं हुआ। उसकी वेदना इतनी गहरी थी कि उसने कर्ण को शाप दे ही दिया। जिस प्रकार मेरी गौ असहाय होकर मारी गई, उसी प्रकार तुम भी युद्धभूमि में असहाय होकर वध किए जाओगे। कर्ण का हृदय टूट गया। वह जानते थे कि शाप अटल होता है। उन्होंने उस समय मन ही मन सोचा, क्या यह मेरा ही भाग्य है कि मैं हर बार शापों से घिरता हूँ। पहले गुरु परशुराम ने मुझे शाप दिया कि मैं संकट के समय शस्त्र विज्ञान भूल जाऊंगा। अब ये गोपाल भी शाप दे रहा है कि मैं असहाय होकर मारा जाऊंगा। क्या नियति ने मेरे जीवन में पहले ही हार लिख दी है? फिर भी कर्ण ने उस क्षण अपनी दानशीलता और क्षमा का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने शांत भाव से गोपाल से कहा, यदि मेरे कारण तुम्हें दुख पहुंचा है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं नहीं चाहता था कि यह गौ मरे। मेरी नीयत अशुद्ध नहीं थी। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि शाप ही तुम्हारा दुख मिटा सकता है, तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। कर्ण अर्जुन के सामने खड़े हुए। पूरे युद्ध में उन्होंने असाधारण पराक्रम दिखाया। लेकिन जब निर्णायक क्षण आया, तभी गोपाल का शाप सत्य हो गया। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। वह बाण चलाने में असमर्थ हो गए। उस समय उन्होंने रथ का पहिया उठाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक उसी क्षण उनके शस्त्र भी काम करना बंद हो गए, क्योंकि परशुराम का शाप भी फलित हो रहा था। यही वह अवस्था थी जब कर्ण असहाय हो गए। युद्धभूमि में खड़े होकर उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये धर्म का उल्लंघन है। जब योद्धा असहाय हो तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया। कर्ण ने धर्म का पालन कब किया? उसने अभिमन्यु को असहाय अवस्था में मरने दिया। आज यही उसका फल है। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का वध कर दिया। इस प्रकार गोपाल का शाप भी सत्य सिद्ध हुआ। अनजाने में भी किया गया अपराध फल देता है। कर्ण ने जानबूझकर गौ का वध नहीं किया था, लेकिन उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। निर्दोष की पीड़ा शाप का रूप ले लेती है। गोपाल के मन का दुख इतना गहरा था कि उसके शब्द अटल हो गए। भाग्य से कोई नहीं बच सकता।
कर्ण जितना भी महान योद्धा और दानवीर रहे, शाप और नियति ने उनके जीवन का अंत पहले से ही तय कर दिया था। कर्ण का धैर्य और स्वीकृति, उन्होंने शाप को भी बिना विरोध स्वीकार किया। यही उनकी महानता था। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये भाग्य और कर्म की गाथा भी है। कर्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका जन्म देवपुत्र के रूप में हुआ, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें सूतपुत्र बना दिया। वे सबसे बड़े दानवीर थे, लेकिन शापों और अपमान ने उन्हें बार बार घेरा। गौशौक कर्ण के जीवन की उन घटनाओं में से एक था जिसने उनके अंत को आकार दिया। ये कथा हमें बताती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, भाग्य, शाप और नियति का लेखा जोखा उसके जीवन को प्रभावित करता है।